के साथ हमारे 11 विद्वत जन, पंडित जन ये मंत्रोच्चार कर रहे थे। विधायक आवास परियोजना के लाल फीता काटकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया और अब शिला पट्टिका का अनावरण और ये शिला पट्टिका का अनावरण माननीय रिमोट का बटन दबाकर आज विधायक आवास परियोजना का ये लोकार्पण माननीय के कर कमलों से और लोकार्पण जब ऐसे संगठन करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि ये खूबसूरती आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। राजस्थान विधानसभा परिसर के ठीक सामने ये खूबसूरत वातावरण और इस वक्त हम ये कहेंगे कि जिंदगी के गद्य में कुछ छंद लाए, कागजी फूलों में मकरंद लाए, भेज कर वायुयानों को गगन में आज हम धरती पर स्वर्ग का आनंद लाए। और सचमुच स्वर्ग के आनंद की अनुभूति और हम किसी भी मांगलिक कार्य का शुभारंभ हमेशा गणेश जी की वंदना के साथ करते हैं। गजानंद गणपति नंबोदर पार्वती जी ने माटी का छोटा सा पुतला बनाया और उसे गणनायक बनाया। महादेव ने इस खूबसूरत प्रांगण में आइए करते हैं गणेश वंदना और देखते हैं ये नजारा। इस पूजा अर्चना के बाद हम देख रहे हैं कथक नृत्यांगना मेहा झा बांसुरीवाला और उनके साथी कलाकार। निराकार ईश्वर के प्रति साकार मनुष्य का निवेदन, हम सब का निवेदन, हम सब की मंगल कामना के लिए, शुभ कार्य के लिए आइए देखते हैं कथक शैली में ये गणेश वंदना। गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सोए, भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। संपत्ति सब ही भरपूर पावे, भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोस्वामी नंदन निषिद्ध गुण गावे।
देव गणपति की वंदना। पार्वती जी ने माटी का छोटा सा पुतला बना और गणनायक बनाया है महादेव ने कि और वाहन फिर भी जिनकी पूजा होती हो कि प्रतिभा कितनी कितनी गुना ज्यादा होगी। गणेश वंदना के बाद माननीय को परियोजना परिसर का अवलोकन और इस वाहन पर माननीय को आप देख रहे हैं विधायक आवास परिसर का ये खूबसूरत नजारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सानिध्य है माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी और माननीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। और ये काफिला तैयार है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा जी परियोजना परिसर का अवलोकन माननीय और सभी अतिथियों को करवाने के लिए ले जा रहे हैं। और सबसे पहले हम देख रहे हैं, अभी आपको सीधे प्रसारण में आप देख पाएंगे इस टीवी स्क्रीन पर ये काफिला तैयार है परियोजना के परिसर के अवलोकन के लिए। और सामने हम देख रहे हैं एक क्लब जो बना हुआ है। सबसे पहले इस ये काफिला संभव है परियोजना परिसर वातावरण का आनंद लेते हुए आप लोग इतनी दूर हो।
अंदर जाएंगे साहब। माननीय के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी। आज के अंदर अंदर मत जाओ बेटा, मीडिया बाहर आ जाए प्लीज, है ना, मना किया है, प्लीज आ जाए। गेट क्लियर करवाओ। कार्यक्रम साहब को उतार के लो, कार्यक्रम साहब को उतार के चल वो साहब
मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच मंच पर एक बार फिर जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ सानिध्य है विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी। आपके साथ हैं श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय नगरीय विकास और आवासन मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौड़, और विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जन कल्याण के साथ साथ जनरंजन और माकूल संवर्धन सभी स्तर पर काम करने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार का बेहद अनूठा, अद्भुत, सराहनीय जनहितकारी कार्य। हमारे विधायक आवासीय परिसर का ये जो मॉडल ठीक सामने, मंच के ठीक सामने, और ऐसे मॉडल को एक्सचेंज कर रहे हैं आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा जी। ये बहुमंजिला 160 फ्लैट्स का 4 BHK फ्लैट्स का निर्माण, जिनका अवलोकन अभी माननीय ने किया, उस के मॉडल का अवलोकन माननीय ने किया, और सभी अतिथिगण एक सुंदर छाया चित्र के साथ आज की स्मृतियों को कैमरे में हम कैद कर लें, क्योंकि ये क्षण अमूल्य है, अनूठे हैं क्षण। ये अभिनव प्रयास राजस्थान सरकार का, राजस्थान विधानसभा का ये प्रयास और नोडल एजेंसी आवासन मंडल, और इन छायाचित्रों को कैद कर रहे हैं हमारे मीडिया के प्रतिनिधि, हमारे मीडिया बंधु अपने कैमरों में इन छायाचित्रों को कैद कर रहे हैं, और इनके माध्यम से आज के समारोह की गरिमा को न सिर्फ इस देश भर की दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, और मंच पर हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी। डॉक्टर सीपी जोशी माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन। हमारे बीच है नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी। आप सभी का आज के ऐतिहासिक मौके पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पीछे भी लोग और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचस्थ अतिथियों का स्वागत, क्योंकि फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है, और जब इन फूलों के साथ हमारी भावनाएं मिलती है तो बात ही कुछ और होती है। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान, और सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे श्री पवन अरोड़ा, आवासन आयुक्त राजस्थान मंडल, आवासन मंडल, को ये पुष्पगुच्छ भेंट करें और एक स्मृति चिन्ह, ताकि आज के आयोजन की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक माननीय के जहन में रहें। उसके लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। श्री पवन अरोड़ा जी से पुनः अनुरोध, माननीय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसके बाद आवासन मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह जी और उनके साथ भाई यार मेरे आगे दिखते हो, उनके साथ ही माननीय को ये पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं, स्वागत और सम्मान कर रहे हैं।
आवासन मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री दशरथ सिंह जी और उनके साथी। कमाल करते हैं यार, सब कमाल ही होते हैं भाई। क्या मनीष भाई पीछे, मेरे पीछे आते हो, इधर आ जाओ, स्टेट में। और इस ऐतिहासिक मौके पर पुनः अनुरोध श्री पवन अरोड़ा जी आवासन आयुक्त डॉक्टर C.P. जोशी जी को आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, हाँ, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर C.P. जोशी जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्री पवन अरोड़ा जी। सचिव आवासन मंडल अल्पा चौधरी जी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप शांति कुमार धारीवाल जी माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार आपको पुष्पगुच्छ भेंट करें। हमारे बीच में श्री राजेंद्र राठौर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष अनुरोध करना चाहेंगे। प्रमुख मुख्य अभियंता प्रमुख श्री अमित अग्रवाल जी यह मंच पे आइए, मंच के ऊपर मानसिक का लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित अग्रवाल जी आप राजेंद्र राठौर साहब को ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। हमारे बीच में श्री टी रविकाल प्रमुख सचिव UDH, श्री संदीप गर्ग प्रोजेक्ट डायरेक्टर विधायक आवास परियोजना आपसे अनुरोध श्री टी रविकाल जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट करें। हमारे बीच में श्री जोगा राम जी आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त JDA श्री जोगा राम जी के स्वागत के लिए श्री संजय पूनिया जी अतिरिक्त मुख्य अभियंता, और श्री पवन अरोड़ा जी आवासन आयुक्त आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री संजय शर्मा रेजिडेंट इंजीनियर विधायक आवास परियोजना। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से ही सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। माननीय का अभिनंदन हमने तालियों से किया, हमने हृदयस्थ और तटस्थ भावों से किया। किसी उपक्रम को घाटे से निकालकर लाभ के लश्कर पर बैठाना बहुत प्रतिबद्धता की दरकार रखता है, पूर्ण समर्पण, संकल्प शक्ति, श्रम और सूझबूझ की मांग रखता है। और ये सब किया श्री पवन अरोड़ा जी ने, आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल। आपने राजस्थान के हर उस कोने को खंगाला, जयपुर की चौपाटी हो, कोटा की चार चौपाटी हो, जयपुर मानसरोवर का सिटी पार्क हो, या सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने का मामला हो, या विधायक आवास हो, विश्व स्तरीय निर्माण के साथ एक से बढ़कर एक अभिनव प्रोजेक्ट आयुक्त श्री पवन अरोड़ा जी की टीम को इसका पारितोषिक भी मिला और 27 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की सौगात के रूप में आपने हर उस परियोजना पर विचार किया जो आवासन मंडल की प्रगति की राह खोले। अनुरोध करना चाहेंगे श्री पवन अरोड़ा जी से, लेकिन इन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक बार जोरदार तालियां। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, आदरणीय C.P. जोशी साहब अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति कुमार धारीवाल आदरणीय मंत्री नगरीय विकास, आदरणीय श्री राजेंद्र राठौर साहब नेता प्रतिपक्ष, मैं लोकतंत्र के इस गौरवशाली भव्य समारोह में, लोकार्पण समारोह में सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि मैं आप सबका स्वागत करूं, मैं आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब का अभिनंदन करना चाहता हूं। वो यहाँ नहीं है, असम में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के समय वो माननीय नेता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान थे। उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था।
और इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और मानचित्रों को पहली ही बैठक में अनुमोदित करने वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति के माननीय सदस्य आदरणीय लालचंद कटारिया साहब, हरीश चौधरी साहब और आन्ना उदयलाल जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के सभी आदरणीय मंत्रीगण, मंत्री परिषद के सदस्य और राजस्थान विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस गौरवशाली समारोह में भाग ले रहे राजस्थान के अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण के साथ मंच में विराजमान श्री महावीर प्रसाद जी, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा, श्री प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग श्री जोगाराम जेडीसी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच पुलिस के भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी एसीडी श्री हेमंत प्रियदर्शी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका और बाकी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी और अन्य सेवाओं के अधिकारियों का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। पूरे आवासन मंडल परिवार के सभी सदस्यों और प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारी निर्माण एजेंसी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे आर्किटेक्ट्स और बाकी सहायक एजेंसियों के प्रतिनिधियों का और मीडिया के साथियों का भी मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समारोह और विधायक आवास परियोजना के जनक आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि उनके विजन और दूरगामी सोच के कारण ही ये परियोजना मूर्त रूप ले पाई। मुख्यमंत्री जी के विजन की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बात करते करते ये हैरानी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विदेश यात्राओं या विदेश दौरों की कभी कोई खबर नहीं आती। कभी ये नहीं सुनने में आता है कि मुख्यमंत्री जी दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और वहाँ से कोई चीज़ देख करके फिर यहाँ राजस्थान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ओरिजिनल विज़न इतना बढ़िया है, ऐसा जो विज़न है उसका कोई सानी नहीं। चाहे जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना हो, चाहे घाटकी गुणी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टनल हो, चाहे डबल एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे बहुत सारे अनगिनत रेलवे फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड द्वारा हाल ही में विकसित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिटी पार्क की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग हब की बात हो, पुराने सेंट्रल पार्क की बात हो, ये सब मुख्यमंत्री जी की सहज कल्पना का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो केवल मुख्यमंत्री जी इन प्रोजेक्ट्स की कल्पना कर लेते हैं, बल्कि अपने ही कार्यकाल में उनका एग्जीक्यूशन भी करवा लेते हैं। वास्तव में ऐसा वृहद विजन और सोच, विविधता कहीं मिलना मुश्किल होगा। नगरीय विकास के अलावा मेडिकल एंड हेल्थ, समाज कल्याण, गरीब, गांव, किसान, इनके हितों के लिए जो योजनाओं का ताना बाना मुख्यमंत्री जी बुनते हैं वो हैरत में डालने वाला है। विधायक आवास परियोजना भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के माननीय विधायकगण के मध्य मित्रता, भाईचारा, सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना विकसित करने की दिशा में उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कदम है, जिसकी गूंज दूर तक जाएगी और राजस्थान की भावी राजनीति में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय सीपी जोशी साहब ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो संसदीय परंपराएं और अनुशासन कायम किया है, उसकी पूरे देश में धमक। केवल मीनिंगफुल बात करने और नियमों की 100% पालना करने के लिए जाने जाने वाले हमारे जोशी साहब के दृढ़ निश्चय और इस परियोजना में पहले से बने हुए 54 आवासों को माननीय विधायकगण से खाली करवाने में अपना सहयोग देने और उसके विकल्प के रूप में माननीय विधायकगणों को रियायती आवास उपलब्ध कराने में आदरणीय सीपी जोशी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे आवासन मंडल के अध्यक्ष और राज्य के नगरीय विकास मंत्री माननीय धारीवाल साहब का भी विजन, कार्यकुशलता और नियमित सख्त मॉनिटरिंग बहुत ही प्रशंसनीय है। नगरीय विकास विभाग के जितने भी निकाय हैं, चाहे वो जेडीए है, यूआईटीज हैं, आवासन मंडल है, ये सब इस बात से चकित रहते हैं कि मंत्री जी कैसे एक दिन की फाइल उसी दिन कैसे निकाल देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है और साथ ही उस फाइल पे अपने पेन से खुद ही निर्णय अंकित करते हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ते हैं। मंडल को रिवाइव करने, सुदृढ़ बनाने में आपकी भूमिका जग जाहिर है और आने वाले दिनों में
हम कोटा रिवर फ्रंट का जब उद्घाटन देखेंगे तो मरुस्थल प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान को मिलने वाली अनूठी सौगात देखकर आप और हम सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमारे बीच जुझारू नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी भी उपस्थित हैं। अपने संसदीय नियम कायदों की ज्ञान, जानकारी, अनुभव, विचारों के खुलेपन और विषयों के तार्किक विश्लेषण के लिए आप जाने जाते हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही विधायक आवास परियोजना बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी और आदरणीय धारीवाल साहब को इसका काम सौंप दिया था कि इसका एग्जीक्यूशन धारीवाल साहब कराएंगे। और इस परियोजना का निर्माण कोई और एजेंसी नहीं बल्कि आवासन मंडल करेगा। ये निर्णय खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का था। एक दिन सुबह सुबह अचानक मंत्री जी ने हमें बताया कि पिछली रात 12 बजे मुख्यमंत्री जी कोई बैठक कर रहे थे, उसमें जब इस परियोजना का जिक्र आया तो उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर के इस जिम्मेदारी को आवासन मंडल को सौंपा, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। परियोजना का नक्शा बनाने उससे पहले ही हमने जो है 54 आवास थे उनको खाली कराने का काम हाथ में लिया, उनको ध्वस्त करके जमीन लेवल कराने का काम हाथ में लिया और माननीय विधायकगण की जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इस परिसर और फ्लैट्स को डिजाइन किया। उनसे जो खास तौर पे मिलने वाले आगंतुक आते हैं उनके लिए हर टावर में ग्राउंड फ्लोर पे वेटिंग लाउंज है, स्वागत कक्ष है, पेंट्री है, वॉशरूम है, 2 मीटिंग हॉल हैं, जिन मीटिंग हॉल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा उपलब्ध है ताकि यदि वो अपने क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करना चाहें तो वो भी संभव है, किसी राजकीय बैठक में भाग लेना चाहें तो वो भी संभव है। और इसके अलावा जो फ्लैट का निर्माण किया गया है उसमें भी ध्यान ये रखा गया है कि यदि कोई उनका आगंतुक ऊपर आता है तो वो पारिवारिक निवास से पहले ही एक ऑफिस बना हुआ है वहां मिल ले, एक पृथक से ड्राइंग रूम है वहां मिल ले, अगर उसको रहना है या कुछ दिन बिताना है या कोई बीमार है उसके लिए गेस्ट रूम है वो वहां भी उसका उपयोग कर सकता है और उसके लिए एक पृथक से वॉशरूम की भी हमने व्यवस्था की है। इस परियोजना के डिजाइन और मानचित्रों का प्रस्तुतिकरण हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कक्ष में किया था, जहां मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यगण जिनका मैंने अभी धन्यवाद ज्ञापित किया था, उनकी उपस्थिति में एक ही दिन में उन सब ने आगे बढ़ करके इन नक्शों को पास किया। बिना कोई समय गंवाए हुए इन नक्शों के बारे में एक निर्देश ये जरूर दिया गया कि इसकी ऊंचाई 26 मीटर रखी जाए ताकि जो विधानसभा का इतना भव्य गुंबद है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, उससे नीचे नीचे ये बिल्डिंग रहनी चाहिए। इस परिसर में कुल 6 टावर बनाए गए हैं। जो 4 फ्रंट टावर्स हैं उनमें 32-32 फ्लैट हैं, जो पीछे के 2 टावर हैं वो सिंगल टावर हैं, उनमें 16-16 फ्लैट हैं। हर 16 फ्लैट के लिए 2 लिफ्ट का प्रावधान दिया गया है, अर्थात केवल 8 फ्लैट पे 1 लिफ्ट का प्रावधान मौजूद है। इसी तरह से सेंट्रल पार्क, अभी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा आप भोजन लेंगे, उस दौरान बीच में जब भी आपको समय मिले जाकर के कृपया इस परिसर का अवलोकन करें। इस सेंट्रल पार्क में बारादरी, वाटर फाउंटेन, ग्रीनरी और स्कल्पचर्स आपको काफी अच्छे लगेंगे। परिसर में आगंतुकों के आवागमन को देखते हुए केवल 160 फ्लैट्स के लिए हमने 937 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की है। डबल बेसमेंट में 937 कारों की पार्किंग की है। साथ ही परिसर की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 2 गार्ड रूम बनाए गए हैं, 24 घंटे गार्ड रहेंगे। उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम लगाया गया है, अंडर कार स्कैनर लगाया गया है, बैगेज चेकिंग स्कैनर लगाया गया है। ऐसे सब इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो परिवार यहाँ रहेंगे उनकी सुविधा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्लब हाउस बनाया गया है। क्लब हाउस में जिम है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, रेस्टोरेंट है और इसके अलावा 26 गेस्ट रूम का भी प्रावधान किया गया है ताकि जो यहाँ निवास करेंगे उन माननीय विधायकगण के यदि कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी वो कमरे किराए पर ले सकते हैं। परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर यानी ग्रोसरी शॉप, बैंक काउंटर और तीनों तरह के चिकित्सा के यूनिट, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, तीनों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। माननीय विधायकगण के एंट्री एग्जिट गेट अलग हैं, आगंतुक गण के एंट्री एग्जिट गेट अलग हैं और जो रात के समय इसकी फसाड लाइटिंग है उससे एक बहुत ही आकर्षक इसका लुक बनता है। आवासन मंडल ने इस परियोजना को पहले दिन से ही बहुत गंभीरता से लिया और पहले ही दिन हमने अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को और उसके नीचे की टीम को यहाँ स्टेशन कर दिया और कार्य में गुणवत्ता बनी रहे इसलिए मौके पर ही हमने गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित कर दी और इस काम को बिना किसी दिन छुट्टी किए
लगातार कराया गया, चाहे त्योहार था चाहे कोरोना था। आमतौर पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में 30 माह का समय लगता है, और यदि पूरा फर्निशिंग का काम करना हो, फर्नीचर का काम करना हो, तो कम से कम 6 महीने और लगते हैं। फिर भी दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को केवल 23 महीने में पूरा किया गया। और ये एक संयोग है कि 2 वर्ष पहले 11 अगस्त को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना टाइम होने की वजह से अपने निवास पर इसका शिलान्यास किया था, और कोरोना के प्रभाव के बावजूद आज ठीक 2 वर्ष पूरे होने पे 12 अगस्त को हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। पहले ये फ्लैट्स केवल एक मकान का ढांचा ही बनने वाले थे, लेकिन माननीय सीपी जोशी साहब ने और धारीवाल साहब ने इसको एक निर्णय किया कि ये फ्लैट्स केवल ढांचा नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें हर तरह का फर्नीचर, चाहे वो सोफ़ा हैं, चाहे वो डबल बेड हैं, चाहे वो सेंटर टेबल हैं, चेयर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, मॉड्यूलर किचन है, हर कमरे में एसी हैं, 2 टीवी हैं, इवन गैस का चूल्हा है, हर चीज़ वहाँ मुहैया कराई गई है। और ये सारा काम इतने कम समय में इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि जो हमारा इंजीनियर्स की टीम है, हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, हमारे साथी हैं, और जो हमारी एजेंसीज थी, सबने एकजुट होकर के निर्णय लिया था। इस मौके पे मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता केसी मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप गर्ग, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक हमारे अनिल माथुर, वरिष्ठ उद्यान विज्ञ दिलीप शर्मा, हमारे वित्तीय सलाहकार श्रीमती संजय शर्मा और श्री बुटोलिया, आभासी अभियंता श्री संजय शर्मा और अशोक व्यास और उनके नीचे की जूनियर इंजीनियर्स की टीम, इन सब ने मिलकर के रात दिन इसका काम किया। यहाँ के जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मैसर्स एनजी गढ़िया हैं, मैसर्स स्पेस विजार्ड आर्किटेक्ट्स और मैसर्स आइडियाज़ आर्किटेक्ट्स, इन लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग की, उसमें दिन रात हमारे साथ लग के काम किया, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस सारी परियोजना के विवरण के बावजूद आवासन मंडल का जो रिवाइवल हुआ है और आवासन मंडल का जो सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसका क्रेडिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नगरीय विकास मंत्री जी को जाता है। चाहे वो बिना बिके मकानों की समस्या थी, हमने 20,000 में से 17,000 मकान बेच दिए। नए मकान बनाने की बात थी, छोटे छोटे शहरों में 3,000 मकान बना के उनका कब्जा इसी कार्यकाल में दे दिया, और ये कोरोना टाइम था। इसके अलावा टीचर्स और प्रहरियों के लिए 576 फ्लैट्स 2 कैलेंडर ईयर में बनाकर दे दिए। उस दौरान कोरोना के 2 लॉकडाउन भी थे। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के लिए 2 प्रोजेक्ट, स्टेट सर्विस अधिकारियों के लिए 1 प्रोजेक्ट, कामकाजी महिलाएं, एकल महिला और स्टूडेंट्स के लिए 370 स्टूडियो अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट, MNIT के प्रोफेसर के लिए प्रोजेक्ट, और ना जाने कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, वो हमने बना करके करीब 9,000 मकानों का कब्जा दे दिया। साथ ही गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 4500 से अधिक फ्लैट्स का, और मुझे अनौपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि वो फ्लैट्स इतने अच्छे बने हैं कि खबर ही आती है कि उन फ्लैट्स पे ऑन चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है, और वो गरीब लोग खुद ये सोच रहे हैं कि हम इसमें खुद रहें या इसको बेच करके मुनाफा कमा के कहीं चले जाएं। तो इतने बेहतरीन CMJY के प्रोजेक्ट्स यहाँ बने हैं। इसके अलावा 6 नए बाजार आवासन मंडल ने इस 4 साल की अवधि में क्रिएट कर दिए। वो सारे बाजार बिक गए, वहाँ पे व्यवसाय शुरू हो गया है। इसके अलावा लीग से हट करके आवासन मंडल ने, चाहे सिटी पार्क हो, कोचिंग हब हो, जयपुर की दोनों चौपाटियाँ हो, कोटा की चौपाटी हो, इस तरह के अभिनव प्रयोग भी किए, और वो सारे प्रयोग सफल रहे। माननीय धारीवाल जी का, जो कि हमारे आवासन मंडल के अध्यक्ष भी हैं, बहुत ही क्लोज सुपरविजन रहता है। वही जो बात मैं पहले कह चुका, रोज का प्रस्ताव, रोज की फाइल हमारी रोज क्लियर होती है, इसलिए हम इस गति से आगे काम कर पाए हैं। एक बार फिर इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अपनी चोट के बावजूद, अपनी इतनी तकलीफ के बावजूद, दर्द के बावजूद, चलने फिरने में इतनी कठिनाई के बावजूद यहाँ आने का समय निकाला। वरना एक बात ये चल रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेफर किया कि ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, सारे MLA साहिबान यहाँ होंगे, मंत्रीगण होंगे, माननीय CP जोशी साहब और बाकी सब लोग यहाँ होंगे, राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ होंगे, तो मैं खुद यहाँ आऊँगा, चाहे तकलीफ होगी तो मैं आऊँगा। तो हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं। और मंच पे विराजमान आदरणीय मंत्री जी, CP जोशी साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब का, और सामने अग्रिम पंक्ति में विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण के सदस्यगण का, विधायकगण का,
और पूरी आवासन मंडल की टीम और सभी आगंतुकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार अच्छा लगेगा आपको देखने में, एक 5 मिनट की इस प्रोजेक्ट पे एक फिल्म बनाई गई है, उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वप्न, संकल्प, मार्गदर्शन और समर्पण, यही 4 स्तंभ हैं इस आकर्षक, भव्य और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर के। स्वप्न था राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कि प्रदेश के नीति निर्माताओं को अच्छा आशियाना मिले। संकल्प था अध्यक्ष श्री सीपी जोशी का कि ये सपना पूरा हो। मार्गदर्शन था नगरीय विकास मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल का, और समर्पण आवासन मंडल के कमिश्नर श्री पवन अरोड़ा और उनकी टीम का। फिर क्या था, मात्र 23 महीनों में सर्व सुविधा युक्त उच्च गुणवत्ता वाले 160 फ्लैट्स वाली विधायक आवास परियोजना का निर्माण हो गया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि निर्माण की नोडल एजेंसी आवासन मंडल होगी, बेहद कम समय में ही आवासन मंडल ने आर्किटेक्ट के साथ मिलकर विधायक आवास परियोजना का ऐसा प्लान व डिजाइन तैयार किया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक में ही इसे अनुमोदित कर दिया गया और 11 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस परियोजना का शिलान्यास हो गया। पुराने बने 54 आवासों को माननीय विधायक गण से खाली करवाकर उन्हें ध्वस्त कर जमीन लेवल की गई। मौके पर ही एडिशनल चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक निर्माण प्रकोष्ठ और गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई। कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए आवासन आयुक्त और उनकी टीम 24 घंटे इस प्रोजेक्ट की निगरानी में लग गई और नतीजा निर्धारित समय से लगभग 7 माह पूर्व रिकॉर्ड 23 महीने में ही प्रोजेक्ट पूरा हो गया। आवासन आयुक्त की निगरानी में बने ये फ्लैट्स और पूरा परिसर सुविधाओं और गुणवत्ता में मेट्रो सिटीज की किसी भी हाई एंड सोसाइटी को सीधी टक्कर देने में सक्षम है। इस परिसर में विधायकों के लिए सेंट्रल पार्क, क्लब हाउस, सेमी कवर्ड स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, बिलियर्ड्स व टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स सहित विधायक गणों के अतिथियों को ठहराने के लिए 26 गेस्ट रूम्स का भी प्रावधान किया गया है। इस आवासीय परियोजना में ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर वाले 6 बहुमंजिले टावर हैं, जिनमें 3200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स बनाए गए हैं। ये फ्लैट्स फुली फर्निश्ड हैं। ये सभी प्रकार के फर्नीचर, डबल बेड, सोफा, कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, पर्दे, मन भावन पेंटिंग, कारपेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखे, मॉड्यूलर किचन, गैस चूल्हा एवं बेहतरीन साज सज्जा से सुसज्जित हैं। छोटी से छोटी हर जरूरत का सामान व सुविधा का ध्यान रखा गया है। इस परिसर में डबल बेसमेंट पार्किंग है, जिसमें 637 कारों की पार्किंग की व्यवस्था है। माननीय विधायक गण से मिलने आने वाले आगंतुकों को ध्यान में रखते हुए हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पर स्वागत कक्ष, वेटिंग लाउंज, पेंट्री, वॉशरूम, 2 मीटिंग हॉल्स, ड्राइवर कक्ष, लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट आदि की व्यवस्था भी की गई है। रिहायशी परिसर में एक बड़ा पहलू होता है सुरक्षा, इसलिए पूरे परिसर में अत्याधुनिक और हाई रेंज के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इस परिसर की लैंडस्केपिंग, लाइटिंग, पेंटिंग्स, ग्रीनरी और स्कल्पचर्स भी काफी मनमोहक हैं। परिसर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है सेंट्रल लॉन। यहाँ आपको आमेर की केसर क्यारियों की झलक मिलती है। परिसर में हैदराबाद और पुणे से लाए गए आधुनिक पौधे लगाए गए हैं जो अत्यंत मनोहारी हैं। परिसर में लगाए गए फाउंटेन, वाटर बॉडीज देखने लायक हैं। जयपुर की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यहाँ की बारादरी में देखा जा सकता है। वहीं पूल साइड में बनी बेहतरीन शैली की कलात्मक पेंटिंग्स किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी हैं। यहाँ की एक और खास बात है, परिसर में बच्चों के खेलते कूदते हुए स्कल्पचर्स। इनको देखने भर से ही मन उल्लासित हो उठता है। परिसर के वॉकवे और सेंट्रल लॉन में विधायक गण सुबह सुबह योगा व वॉक भी कर सकेंगे। विधायक गणों को फिट एंड फाइन रखने के लिए क्लब हाउस में शानदार स्विमिंग पूल और जिम भी बनाया गया है।
इस परियोजना की डिजाइन, गुणवत्ता, खूबसूरती, सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजामों को देखकर सैंपल फ्लैट के अवलोकन के समय भी और आज भी खुद माननीय मुख्यमंत्री भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि जो सपना उन्होंने देखा था उसकी हूबहू तामील आवासन मंडल ने कर दी है। इस लघु फिल्म के माध्यम से हमने देखा किस तरह का होगा ये आवासीय परिसर, और अनुरोध करना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी से, आप आएं और अपना संबोधन हमें प्रदान। आज के गरिमापूर्ण समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इस पूरे कार्यक्रम को आकार और साकार करने में महती भूमिका निभाने वाले स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी, आवासन आयुक्त पवन जी, सम्मानीय जोगाराम जी, महावीर प्रसाद जी, और इस मुबारक मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सम्मान्य मंत्रीगण, सम्मान्य विधायकगण और जयपुर के सम्राट नागरिक वृंद, मैं अध्यक्ष जी आपको बधाई देना चाहूँगा। विधायक आवास परियोजना जिसका शिलान्यास भी आपके कार्यकाल में हुआ और जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, मैं पवन अरोड़ा साहब को भी बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण ये आवास का निर्माण हुआ है, हमारी कलाकृति को समावेश करते हुए आधुनिक परिवेश के अंदर सुरक्षा से लेकर आम विधान बनाने वाले विधायक की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करते हुए आपने सुसज्जित इस विधायक आवास का निर्माण 23 महीने की अल्प अवधि में किया। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक आवास ये खास लोगों का है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवासन मंडल आम लोगों के जब आवास बनाता है तब इसी प्रकार की गुणवत्ता को निश्चित तौर पर ध्यान रखेगा। अध्यक्ष जी, क्योंकि यह संभवतः आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 15वीं विधानसभा आपके कार्यकाल के अंदर प्रोडक्टिविटी को देखकर और जिस प्रकार आपके नेतृत्व में विधानसभा का संचालन हुआ, निश्चित तौर पर राजस्थान की विधानसभा के इतिहास को और गरिमा पहुंची है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापित करने के लिए जहां मंजूरी दी, वहीं अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जिसके अंदर हमारे सभी विधान बनाने वाले साथी, पूर्व साथी, इन सबको एक मंच मिलेगा। आपने उस परियोजना को भी आकार दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं इसके बाद के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में राजपुताना से राजस्थान बनने के इतिहास से लेकर हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, हमारी विधानसभा का इतिहास और इन सारे इतिहासों से आम आदमी रूबरू हो, इसके लिए आपने म्यूजियम का निर्माण कराया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बात के लिए भी मैं 15वीं विधानसभा याद की जाएगी। 25 वर्षों का एक रिकॉर्ड टूटा, सर्वाधिक बैठकें 147 बैठकें इस 15वीं विधानसभा में अध्यक्ष जी आपकी सदारत में हुई। सर्वाधिक घंटों विधानसभा का सदन चला, इसका श्रेय भी आपको जाता है। और 100% तारांकित पर्सन पूछे गए, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा सीपीए
जिनको हमने कागजों में देखा था। मैं विधानसभा में काफ़ी वर्षों से आ रहा हूं। सीपीए के चुनाव का एक प्रस्ताव किया करता था, उसके बाद सीपीए की गतिविधियां नहीं होती थी। आपने सीपीए के प्लेटफॉर्म पर इस देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया से लेकर उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा के स्पीकर, इस देश के ख्यातिमान लोगों का जो हमें उद्बोधन करके जो एक मंच प्रदान किया, निश्चित तौर पर वो भी सराहनीय काम है। और आपने पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करवाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ये है कि आज पवन जी आपने इस फ्लैट को हमें दिखाया, इस आवास को दिखाया और ये कहा कि एक चाबी से सिर्फ ताला खोलना है। अब चाबी से ताला खोलेगा कौन? मैं जब विधानसभा में पिछले इतिहास को देख रहा था, 12वीं विधानसभा में, 13वीं विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो 12वीं विधानसभा के सिर्फ 57 विधायक जीत कर आए और 13वीं विधानसभा के बाद 14वीं विधानसभा का जब चुनाव हुआ सिर्फ 71 विधायक जीत कर आए और 14वीं से 15वीं में हुआ तो सिर्फ 59 विधायक वापस जीत कर आए। अब ये चाबी किसकी किस्मत खोलेगी, निश्चित तौर पर ये समय बताएगा। पर मैं ये निश्चित तौर पर कहूँगा, हमने देखा है कि ये सुविधाएं आने वाले समय में जो कोई भी भोगेगा, जिस प्रकार का दृश्य भी राजस्थान में बनेगा, परंतु आपके इस काम को अध्यक्ष जी आपने जो कुछ किया वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। मैं अपनी बात समाप्त करूं, इससे पहले एक शिकायत जरूर मैं करना चाहूँगा। ये 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन, इसमें आप जरूर गर्म हो गए। एक डायरी की गर्मी में विधानसभा में हम चाह रहे थे आपके साथ फोटो हमारी हो, आप हमें लजीज व्यंजन खिलाएं, उससे महरूम जरूर हो गए। और इसीलिए कहता हूं कि अब के बिछड़े तो शायद ख्यालों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। फिर मुलाकात होगी, इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी स्मृतियाँ शेष रहेगी और मैं मुख्यमंत्री जी से भी सार्वजनिक तौर पर पहली बार मिल रहा हूँ। आपके पैरों की चोट ठीक हो, आप स्वस्थ रहें, पैरों की ये दीर्घकालीन पट्टियाँ खुले और आप इसी तरह स्वस्थ होकर हमारे सबका मार्गदर्शन करते रहे। ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ अध्यक्ष जी आपको बधाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई और पवन जी आपको और आपकी टीम को बारंबार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आप आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। ज़्यादा 23 महीने में खत्म किया, 23 महीने में खत्म किया, 18 सितंबर, वैसे सितंबर तक तो आमतौर पर इस तरह के 30 महीने। आवासन मंडल के द्वारा बनाए जाए देश के अनूठे विधायक आवास परियोजना का शुभारंभ में आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हम सबको हर्ष है इस बात का कि ये परियोजना अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है, क्योंकि इस प्रकार की परियोजना देश के किसी भी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मंच पर उपस्थित आदरणीय गहलोत साहब और स्पीकर राजस्थान विधानसभा, जिनकी जिद के वजह से ये सपना साकार हो पाया है, आदरणीय सीपी जोशी साहब, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब,
तथा यूडीएच सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच रविकांत जी, महावीर प्रसाद जी जो सेक्रेटरी हैं यूआईटी के, विधानसभा के, और जोगाराम जी जो जेडीए के कमिश्नर हैं, तथा इस परियोजना को साकार देने में जो मदद और जिस प्रकार का उत्साहजनक कार्य किया गया पवन अरोड़ा जी के द्वारा, तो मैं मेरे सम्मुख बैठे हुए जितने भी मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, मैं उनको सबको सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करता हूं, और माननीय जितने भी विधायक आए हुए हैं उनका भी सम्मान करता हूं, तथा सभी जो लोग हैं उन सबको संबोधित करते हुए आवासन मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा अद्वितीय काम किया गया। जो आवासन मंडल बदनाम था कंस्ट्रक्शन के मामले में, लोग आवासन मंडल का मकान लेने के लिए मना करा करते थे, और उसी का नतीजा था कि राजस्थान में करीब 25,000 से भी ज्यादा आवास बेकार पड़े हुए थे जो बिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार का था लोगों को वो पसंद नहीं आता। वो आवासन मंडल इस प्रकार की बिल्डिंग खड़ी कर दे तो निश्चित तौर पर यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जो पवन अरोड़ा जी की टीम ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाते हुए इन काम को 24 घंटे में पूरा करने का जो प्रयास किया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। भाइयों, मुझे राजनीति में 45-50 साल हो गए, लेकिन माफ करना राठौड़ साहब, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। कई मुख्यमंत्री थे, सभी आदरणीय थे, उन्होंने भी अपने वक्त में काफी काम किया, लेकिन विधायक निवास जो बने हुए थे उनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। सबसे पहले इसकी दृष्टि गई तो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब की। उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया कि यार ये हम चाहते हैं कि साहब ये सब चीजें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तोड़ फोड़ ये वो। मंत्रिमंडल के आज मुख्यमंत्री जी ने जो है इसकी स्वीकृति दी, जाते ही स्वीकृति दी, और स्वीकृति देकर के एक मंत्रिमंडल की कमेटी बना दी। मंत्रिमंडल की कमेटी ने ये फैसला कर दिया कि हाँ ये आवास बनेंगे, लेकिन इसमें बनाते वक्त बनाने के पहले काफी कुछ समस्याएं थी। जमीन जेडीए की थी, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, पैसा कहां से आएगा, इन सब बातों का फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ने किया। मेरे घर पे एक फंक्शन हो रहा था जो आवासन मंडल का, उसमें शामियाना वामियाना लगा हुआ था और सारे अफसर वहां पर मौजूद थे आवासन मंडल के, और उस मंत्रिमंडल की बैठक से ही ये फैसला जब सीपी जोशी साहब के सामने हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा करो, इस काम को आवासन मंडल को दे दो। तो मैंने जाते ही घर पे जो है उस फंक्शन के स्टार्ट में होते ही सबसे पहले ये कहा, मैंने कहा भैया एक चीज और मिल गई है, इसको बनाओ। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इस प्रकार का बनना चाहिए। तारीफ की बात तो यह है कि इन लोगों को इतना बड़ा काम और इतनी जल्दी काम निपटाने के लिए जब बात सुनी तो इनके मुंह लटक जाने चाहिए थे, लेकिन सबके चेहरे पे खुशी थी इस बात की कि हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो ये हुआ कि सितंबर 2023 तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए।
उसी वक्त सबों ने ये कहा कि हम उसके पहले पहले करके दिखाएंगे आपको कि ये काम खत्म हो। गौरव गोयल उस वक्त जेडीसी थे, उसके बाद रवि जैन साहब आए, जोगाराम जी आए। तो जैसी इनकी आदत है पवन अरोड़ा जी की, पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ, लगातार इस पे 441 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वो जयपुर विकास प्राधिकरण ने खर्च किया। लेकिन जिस तरीके से खर्च किया गया वो भी तारीफ की बात है कि सारी सुविधाएं देकर के भी जो है इतने सस्ते में ये काम हो गया। ये मैं इसके लिए पवन अरोड़ा जी को और इनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। नोडल एजेंसी इसीलिए बनाया गया, इनको डिजाइन इन्होंने तैयार करी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उस डिजाइन को जो है मंजूर किया बगैर किसी समय गवाए इस काम को चालू करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने 11 अगस्त 2021 को शिलान्यास किया इसका, और शिलान्यास के वक्त ये कहा कि ये काम सितंबर तक होना चाहिए। सितंबर के पहले इस काम को खत्म कर दिया गया आवासन मंडल के द्वारा। सारी सुविधाएं इसमें दी गई, सुसज्जित तरीके से ये तैयार किया गया और फुली फर्निश्ड। जब मंत्रिमंडल की बैठक दोबारा हुई तो उस बैठक हुई स्पीकर साहब के चेंबर में। स्पीकर साहब ने कहा कि यार कोरी दीवार बना करके फ्लैट दोगे या क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। तो नतीजा ये निकला कि ये तय हो गया कि फुली फर्निश्ड होगा और सारा फर्नीचर वगैरह का सबका खर्चा जेडीए उठाएगा, बनाएगा आवासन मंडल। तो आप देखिए हर फ्लैट में बाकायदा फर्नीचर, डबल बेड है, सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, एलईडी है, फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, आरओ, मॉड्यूलर किचन है, साज सज्जा। आपको लग्जरी एक तरह से आपको घुसते ही ये महसूस होता है कि लग्जरी फ्लैट में हम आ गए। जो कभी पुराने जितने भी पूर्व विधायक रह चुके उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे आगे आने वाले विधायकों को इस प्रकार की कोई सरकार आएगी जो इस प्रकार की सुविधाएं देगी। फिजिकली फिट बनाने के लिए, फिट रहने के लिए कैब हाउस भी है, स्विमिंग पूल, जिम, योग, मेडिटेशन, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स वगैरह का सबका प्रबंध किया गया और 24 घंटे सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी, इसका भी इंतजाम किया गया। वाईफाई की सुविधा दी गई और 25 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का भी निर्माण किया गया। पिछली सरकार कोई सोच भी नहीं सकता था कि आवासन मंडल इतना बड़ा काम कर देगा और इस बेहतरीन तरीके से इतना सुसज्जित तरीके से जो है इस व्यवस्था को संपन्न करवा देगा। क्योंकि पिछली सरकार, माफ करना राठौड़ साहब, आपकी सरकार ने तो फैसला ही कर लिया था कि इस आवासन मंडल के ताला लगाओ। सही है ना बात? और हालात ये थी कि इनके कर्मचारियों की तनख्वाह चुकने की नौबत नहीं आई। लेकिन पहली मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई, गहलोत साहब के पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो पहली बैठक में कहा कि इस आवासन मंडल का क्या करोगे। मैंने कहा रिवाइव करेंगे, इसको रिवाइव करेंगे और काम करके दिखाएंगे इसका कैसा है कैसा नहीं। जो लोग इन 5 साल में जो अधिकारी 5 साल में बैठे बैठे चेयर पे सुस्ताते रहे थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उन्हीं के द्वारा आज जो है ये सब कुछ संपन्न हो पाया। 25,000 मकान जो बेकार पड़े हुए थे, 17,000 मकान बेचे गए उसमें, 17,000। आज आवासन मंडल का टर्नओवर जो है 10,000 करोड़ रुपया साल का है, 10,000 करोड़ रुपया। जिसके पास पैसा नहीं होता था तनख्वाह चुकाने का,
4,000 9,500 नए मकान बना करके कब्जा दे दिया गया। 4,500 करीब मकान और बन रहे हैं। इस प्रकार करीब करीब 13,500 मकान नए बन करके नए बने। 5-5 मार्केट बनाए गए। आयुष मार्केट, राणा सागर मार्केट, झूलेलाल मार्केट, आतिश मार्केट, आपका कोचिंग हब, ग्रीनवुड शॉपिंग मार्केट, इन बाजारों को भी विकसित किया गया। जो कि जो बाजार बेकार पड़े हुए थे, जैसे झूले, वो मानसरोवर में क्या नाम था उसका, झूलेलाल, मंडल को सशक्त करने के लिए सरकार ने एक्ट में परिवर्तन किया। पहले कोई अधिकार नहीं था आवासन मंडल को कि वो किसी का मकान खाली करवा दे या मकान जो है मकान पे बनाया हुआ अतिक्रमण को तोड़ दे। लेकिन एक्ट में परिवर्तन करके और इनको ये अधिकार भी दिया गया कि संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना और बकाया लीज किस्तों और राशि वसूल करने के लिए इनको अधिकार भी दिए गए। 3 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक अतिक्रमण हटाए गए और मंडल को, जिससे करीब करीब 2052 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लीज से हटकर जो आवासन मंडल सन 70 से लेकर के आए 2018 के पहले तक सिर्फ मकान बनाया करता था, उस लीज से हट करके आवासन मंडल ने सिटी पार्क बनाया, जहां पर रोज हजारों आदमी जाते हैं। चौपाटियां बनाई, 5,000 आदमी रोज इन चौपाटियों पे जाता है, वहां पर मानसरोवर पे और प्रताप नगर की। कोटा में भी एक प्रॉपर्टी बना जिसमें भी 5,000 आदमी जाता है और वीकेंड पे 10,000 आदमी जाता है। तो मैं कोचिंग हब वगैरह से, ये तो सब कई चीजें जो लीग से हट करके बनाई। तो मैं आखिरी में सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं इन अधिकारियों को जो आवासन मंडल के अधिकारी हैं, और पवन आयुक्त जो हैं पवन अरोड़ा जी को तथा और इससे भी बड़ा धन्यवाद देता हूं जेडीए को कि जेडीए के तीनों अधिकारी जो वक्त पर कमिश्नर रहे, चाहे गौरव गोयल हो, चाहे रवि जैन हो और चाहे जोगाराम जी हो और यूडीए सेक्रेटरी, कि उन्होंने हर चंद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भरपूर सहायता दी। तो मैं ये समझ करके चलता हूं कि आगामी आने वाले विधायकों को जो जीत के आएंगे, उनको ये गहलोत साहब की तरफ से ये अनुपम भेंट होगी कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं मकानों में, जिन मकानों में टूटे फूटे मकान हुआ करते थे, और सबसे बड़ा सहयोग इसमें मिला सीपी जोशी साहब का, वरना ये मकान टूटते नहीं, खाली नहीं होते। इनको खाली करना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल का काम था, और खाली करवा करके फिर एडजस्ट करना, कहीं ना कहीं उनको रखना, ये बड़ा मुश्किल का काम था। तो ये सब काम संपन्न हुआ। मैं आने वाले विधायकों को तो खैर मुबारकबाद पहले से एडवांस में देता हूं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके विजन से और उनके तुरंत फैसले से ये काम संपन्न हो पाया। सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनकी लगन से और जो सोच उन्होंने करी और उस पर जिद पकड़ ली, उसके वजह से ये काम संपन्न हो सका। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय मंत्री नगरीय विकास। और अब अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आप अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र जी राठौड़,
टी रविकांत जी, जोगाराम जी, महावीर जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, आवासन मंडल के अधिकारीगण, पवन जी अरोड़ा, उपस्थित भाइयों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं सबसे पहले पवन अरोड़ा जी, आवासन मंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण ये आवास बन सके, उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अभी धारीवाल साहब, पवन अरोड़ा जी का हाउसिंग बोर्ड की रिवाइवल के बारे में सब बातें सुन रहा था, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था 1980 में, उस समय विधायकों के रहने के लिए इतने आवास उपलब्ध नहीं थे और मुझे 1980 में हॉस्टल में रहने का कारण पड़ा कि क्योंकि विधायक के पास हाउस ही उपलब्ध नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहृदयता से, आपकी बड़प्पन के कारण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता करने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंच सकें कि आवास के लिए शिलान्यास भी हुआ और आज लोकार्पण भी कर पाए। उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे विधायक के रूप में, जब मैं राजनीति में आ रहा था तो माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सांसद थे और उनके कारण मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। मुझे सौभाग्य मिला माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के साथ पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में काम करने का। तो मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्ति में हूं जिन्हें संसदीय परंपराओं में जिन लोगों ने राजस्थान के निर्माण करने में भूमिका निभाई, उनके कारण मुझे राजनीति में काम करने का अवसर मिला और आज मुझे अध्यक्ष के रूप में सौभाग्य मिला है। माननीय अशोक जी गहलोत आपके साथ में मंत्री रहा, लेकिन अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता के रूप में सदन को चलाने के लिए जो मुझे सहयोग मिला, आपका, गुलाब जी कटारिया का और राजेंद्र जी राठौड़ का, इसके लिए मैं सब कुछ काम ठीक ढंग से कर पाया। उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनका ये अवसर मिलता है कि मुख्यमंत्री का भी विश्वास हो और प्रतिपक्ष के लोगों का भी विश्वास हो। ऐसा कोई बिरला ही अध्यक्ष होता है। मैं उन सौभाग्यशाली अध्यक्ष में अपने आप को गिनता हूं और जो परंपराएं हम आज आगे प्रारंभ कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जनता जब चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को चुनेगी, तब इस बात का ध्यान रखेगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन जनप्रतिनिधियों के रहने के लिए ऐसे आवास की व्यवस्था की है जिसमें रहकर वो अपनी जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके, जनता के प्रति अकाउंटेबल हो सके और राजस्थान के नवनिर्माण के लिए अपनी भूमिका का निर्माण कर सके। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उसके लिए आपने जो ये अवसर उपलब्ध कराया, उसके लिए हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संसदीय लोकतंत्र में ये जरूरी है कि चुने हुआ प्रतिनिधि जहां अपना पारिवारिक जीवन अच्छा निकल सके, अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, उसके परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, उससे वो मुक्त होकर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। उसके लिए आवश्यक है कि ऐसा आवास उपलब्ध हो जिससे वो कहीं भी राजनीति में जाकर घर से बाहर भी हो तो उसका परिवार सुरक्षित रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का ठीक ढंग से कर सके। उसके लिए एक सुरक्षित मकान की व्यवस्था आपने की है। मैं समझता हूं कि ये जनप्रतिनिधि की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धारीवाल साहब, माननीय पवन अरोड़ा जी, उन सब के सहयोग से ये जो सब हम संपादित कर सकें, उस सब के पीछे मेरे मन में एक कल्पना थी कि चुनाव जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसके पास जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए मैंने माननीय धारीवाल साहब को कहा, जब ये आवास बन गए थे तब प्रश्न आया था कि इनको सुसज्जित कौन करेगा। तब भी मैंने कहा कि नहीं, पूरा फर्निश करके आपको ये हाउस देना। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वेल फर्निश जो आपने टीवी में देखा है, इस तरह का भवन यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। एक अध्यक्ष के रूप में मैं
आप सब विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर जो राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिटेंशन, जो विधायक जीत के आते हैं वो इस कंट्री में ऑन एन एवरेज 35% है। तो आप जो 200 विधायक हैं जिनके चुनाव में जाएंगे, उनसे मैं आशा करता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सुसज्जित आपके लिए आवास बनाया है, ये रिटेंशन राजस्थान में 35% को क्रॉस करें और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो अभी हमारे साथ हैं वो वापस जीत कर आए और इन भवन में रह सकें, ऐसी मैं उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में जिस उत्तरदायित्व का आपने 5 साल तक निर्वहन किया, जनता के बीच में फिर मैंडेट लेकर आए और इस सुसज्जित भवन में रहकर राजस्थान के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आज के दिन जैसा सबने कहा है, मैं भी गुलाब जी कटारिया को जरूर याद करता हूं कि उनके सहयोग से हम न केवल भवन निर्माण का काम कर पाए और आज राजस्थान में संसदीय परंपराओं का निर्माण कर सके, उसके लिए मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान में जो हमारा एक परंपरा रही है, राजनीतिक दृष्टि से हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, पर राजस्थान की जो परंपरा है मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरव सिंह जी शेखावत ने निभाई है, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर हम राजस्थान के नवनिर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये अमृत काल है, 75 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहयोग से ये भवन बन सके हैं। हम आशा करते हैं कि अमृत काल के बाद जो राजस्थान आगे बढ़ेगा, जिसमें आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उन भूमिका के माध्यम से अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के रूप में भी याद रखेंगे। अशोक गहलोत जी को राजस्थान के एमएलए, राजस्थान के मकान निर्माण करने में भूमिका के लिए भी याद रखेंगे। राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोग म्यूजियम के माध्यम से इतिहास को जान करने के भी याद रखेंगे और राजस्थान के भूतपूर्व एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर अपनी भूमिका के निर्वहन के रूप में भी याद रखेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धारीवाल साहब का हृदय आभार व्यक्त करता हूं, राजेंद्र जी राठौड़ का आभार व्यक्त करता हूं और पवन अरोड़ा जी और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सभी सदस्यों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण आज इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर सके। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और एक बेहद खूबसूरत पुस्तिका आशियानों का सफरनामा हमने तैयार। इस पुस्तक को माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल जी के निर्देश पर तैयार किया गया है। इस पुस्तक को तैयार किया है डॉक्टर D.K. टकनेत ने। इस रंगीन आकर्षक चित्रों से सजी हुई पुस्तिका में आवासन मंडल की 4 वर्षों की उपलब्धियों को समाहित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। 4 वर्षों की सभी उपलब्धियों को इस खूबसूरत पुस्तिका में चित्रों के साथ समाहित किया गया है। आशियानों का सफरनामा, ये रंगीन कलेवर में खूबसूरत पुस्तक माननीय मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी के निर्देशों पर आवासन मंडल ने इसे तैयार किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सचमुच परियोजना जैसा कि बताया 11 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई। निर्माण समय सीमा 30 माह के एवज 24 माह में ये खूबसूरत विधायक आवास बनकर तैयार हो गए, जिनका लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से हुआ। लेकिन जिन्होंने इन 24 माह में अपने अथक परिश्रम से अपना योगदान देकर इसे तैयार करवाया, उनका सम्मान आज बेहद जरूरी है, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट में उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो महीनों महीनों से रात दिन एक एक कर जुनून की तरह की जाती है। आइए हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से इनका स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें इस पूरी टीम के लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, परियोजना के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण से संबंधित अधिकारीगण और संवेदकों को प्रशंसा पत्र भेंट कर उनका सम्मान करें। और इस क्रम में सबसे पहले
श्री महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव राजस्थान विधानसभा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, ये प्रशंसा पत्र उन्हें प्रदान कर सम्मान करें। पहुंचाओ ना। महावीर प्रसाद शर्मा जी। श्री महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव राजस्थान विधानसभा। माननीय के निर्देश, हम आप सबका सम्मान तुरंत उसके बाद करेंगे। लेकिन कोई भी विशाल विराट महान संरचना बनती तो असंख्य छोटे छोटे हाथों से ही है, लेकिन उसकी परिकल्पना, उसका स्वप्न, उसकी सोच किसी विराट व्यक्तित्व के मस्तिष्क से ही पल्लवित होती है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यापक दूरगामी सोच से कई उपलब्धियां इस राजस्थान और जयपुर को मिली है और इसी श्रृंखला में आज यह अप्रतिम, अद्भुत, अपूर्व विधायक आवास परियोजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद चौटाला जी, सचिव विधानसभा महावीर शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत, कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड पवन अरोड़ा, जेडीसी जोगाराम जी, तमाम उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से डॉक्टर सीपी जोशी जी को, धारीवाल जी को, पवन अरोड़ा जी को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया किस प्रकार ये सपना देखा गया आवासीय भवन बनाने का विधायकगणों के लिए, जालूपुरा में, ज्योति नगर में जिस हालात में रहते थे वो सबको जानकारी है। उसके बावजूद भी मुँह छोड़ नहीं रहा था छोड़ने का, क्योंकि वो बंगले की तरह थे। बंगले वाले फ्लैट में शिफ्ट होने में थोड़ी झिझक होती है, पर स्पीकर साहब ने, धारीवाल जी ने, गुलाब कटारिया जी ने, जब सबने एक मत होकर राय प्रकट करी तो मुझे खुशी है कि तमाम हमारे माननीय विधायकगणों ने भी वो कन्विंस हुए। वो तमाम जो विधायक महोदय रहते थे वो सारे फ्लैट या जालूपुरा के बंगलों खाली हुए और आज ये आप देख रहे हैं शानदार 160 विधायकगणों के लिए मकान, फ्लैट शानदार, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है किस प्रकार की सुविधाओं के साथ में ये आधुनिक फ्लैट, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक संभव होगी विधायकों के साथ में, ये आज कार्य पूरा हुआ, संपन्न हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये अपना आप के अंदर एक मैसेज है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार से फैसले ले रहे हैं गुड गवर्नेंस के, इतिहास बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज मैं बात करता हूँ 2030 को हम लोग विजन 2030 लेके चलेंगे। क्यों कहता हूँ मैं, उनकी शुरुआत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आज इस प्रोग्राम बारे रात को मैंने मीटिंग भी रखी है अधिकारियों की। वो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि आज स्थिति बन गई है, जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है राजस्थान में, चाहे वो शिक्षा में हो, जहाँ तमाम प्रीमियर संस्थाएं राजस्थान की आ गई है, IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी। कहाँ तो पहली बार मैं मुख्यमंत्री था 6 विश्वविद्यालय थे, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर।
इस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस जो खुले हैं, तीन कॉलेज खुल गए अभी, जो 70 साल में खुले 250 और 4 साढ़े 4 में खोल दिए हमने, 300 से ज़्यादा कॉलेज खोल दिए। कहने का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में आपको मालूम है कि नंबर 1 देश में हम बन गए हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, चिरंजीवी योजना आ गई, 25 लाख का बीमा हो गया। कहने का मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जल जीवन मिशन हो, चाहे पानी की योजनाएँ हो, सिंचाई की योजनाएँ हो, बिजली का उत्पादन हो, सोलर एनर्जी की बात हो, और सड़कें 1,40,000 किलोमीटर, उसमें करीब 70,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी। कहने का मतलब चौमुखी विकास के साथ साथ में आज जो संस्थाएं खड़ी हो रही राजस्थान के अंदर, आवास भवन तो बना ही है विधायकों का, ये भी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है दिल्ली की तरह, गांधी जी का म्यूजियम बन रहा है, वो भी अपना में देश में नंबर 1 होगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, उसके पैटर्न में हम लोग बना रहे हैं। राजीव गांधी के नाम से आईटी के सेक्टर में कई संस्थाएं खोल रही है, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, कई जगहों पर, और जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है राजीव गांधी के नाम से। तो तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं उनको देख रहे राजस्थान में, वो आपके सामने मेट्रो आ गया, टनल बन गई। मुझे वो दिन भी याद है जब पहली बार मुख्यमंत्री मैं बना था, धारीवाल जी मंत्री थे विभाग के, तब ये सड़कें जो आप देख रहे हो, जवाहरलाल नेहरू मार्ग चौड़ा हो गया, ये सिंगल रोड थी। ओवरब्रिज अंडरब्रिज देख रहे हैं, जयपुर जाल बिछा हुआ, उसमें कुछ नहीं था। और मैं देखता हूँ कि ये कटपुतली नगर जो है, जब कोई वीवीआईपी आता था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निकलते थे सिविल लाइन जाने के लिए, राजभवन जाने के लिए, वो सिंगल रोड थी, छोटी रोड थी ये आपकी कटपुतली नगर वाली। ये एनजी गोयल थे जेडीसी, धारीवाल थे मंत्री, उस पर जो बरामदे खाली हुए, एनक्रोचमेंट हटे उस अभियान के अंतर्गत, उनको कन्विंस करके गरीबों को हमने उनको शिफ्ट किया, नया गांव बसाया यहाँ पर, और वो रोड आज शानदार बन गई। अब तो खैर भारत जोड़ो ब्रिज सेतु बन गया है। पहले भी जो अजमेर रोड से डबल रोड बनी है आपकी, ओवरब्रिज बने हैं, मेट्रो आ गई है, और मेट्रो आ नहीं गई है। मेट्रो का जो अब आपका मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, इसमें आपके बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का 2.85 किलोमीटर का 980 करोड़ की लागत से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और सितंबर में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा 1.35 किलोमीटर का 204 करोड़ की लागत से, ये भी सितंबर के अंदर इसका शिलान्यास हो जाएगा। कहने का मतलब जो मेन जो मैंने वादे किए थे, हमने वादे किए नहीं हैं, वादे करते निभाते भी हैं, उन हालातों में काम करते हैं। और सीतापुरा से जो अम्बावाड़ी, उसका भी हमने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिसने मेट्रो रेल बनाई थी पहले 20 साल पहले, उन्हीं को डीएमआरसी को देके हम लोगों ने डीपीआर तैयार करवा दी है, जिससे कि 23.51 किलोमीटर की सीतापुर अम्बावाड़ी जयपुर मेट्रो रेल बन सके, सेकेंड फेज, करीब 4,600 करोड़ की लागत से। कहने का मतलब है जब सब कुछ यहाँ पर संभव हुआ है, हरिशंकर भावड़ा जी थे स्पीकर, गैर सिंह थे मुख्यमंत्री, तब आपका ये सपना देखा गया भवन बनाने का, विधानसभा का। सरकार आ गई हमारी, उसके बाद में भवन हमने पूरा करवाया, अधूरा था, राष्ट्रपति को बुलवाया, उद्घाटन हुआ। तो राजस्थान में हमेशा पक्ष विपक्ष के संबंध मोहनलाल सुगाड़ा जी के वक्त से ही, लाला शास्त्री के वक्त से ही, जयनारायण व्यास के वक्त से ही, टीकाराम पालीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उस वक्त से ही जो स्थापित हो गए थे,
वो चलते 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 आज यहाँ पर वर्तमान में यहाँ तक पहुँचे हैं कि सीपी जोशी जी हो, राजू राठौड़ हो, असेंबली के अंदर क्या होता है अलग बात है, पर किस प्रकार से आपस में संबंध रखे हैं आपस के अंदर, ये अपना आप में एक मिसाल है देश के अंदर। इसलिए कई बार मैं बोल जाता हूँ, इन संबंधों को तोड़ने का जो प्रयास करता है उनको हम कभी नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शना भी नहीं चाहिए। क्यों बख्शें उनको? हमारी महान परंपराओं को खत्म कोई करना चाहे कैसे कर सकता हम लोग? तो ये जो अब स्पीकर साहब हमारे, ये खाता तो मेरे में जाता है कि मेरे कान से ये भवन बन गए, मेरे कान से जो कुछ हो रहा है, सेंट्रल पार्क बन गया है, अभी मानसरोवर में भी सेंट्रल पार्क उन्होंने बनवा दिया। पर अगर सीपी जोशी जी और धारीवाल जी नहीं होते तो ये काम संभव नहीं होता, ना विधायक आवास का ना अन्य काम। बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। म्यूजियम बन गया है आपके असेंबली के अंदर, अभी राठौड़ जी कह रहे थे। सीपीए के माध्यम से जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, सीपीए के माध्यम से कितनी संगोष्ठी हुई, राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, संगोष्ठी हो रही है। पहली बार अभी राजू राठौड़ कह रहे थे कि किस प्रकार से इसको जीवित कर दिया गया, तो डॉक्टर सीपी जोशी ने अभी इतिहास बना दिया है एज ए स्पीकर। आज सीपी जोशी खाली राजस्थान के स्पीकर नहीं है, तमाम राज्यों के स्पीकर में नंबर 1 स्पीकर कोई है तो डॉक्टर सीपी जोशी नाम है उसका। इन्होंने, मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुए स्पीकर के कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उसमें अपने विचारों से अपनी पहचान बनाई, वहाँ पर अपने कार्यों से पहचान बनाई है, तब जाकर के डॉक्टर सीपी जोशी कराने लगे। तो कहना चाहूँगा मैं आपको, अगर हम लोग सकारात्मक सोच सकें तो तमाम काम संभव है। किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग प्रगति कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा मिशन 2030 तमाम, जैसे मैंने कोरोना में आह्वान किया था, पक्ष विपक्ष सबका, धर्मगुरुओं का, एनजीओ का, सिविल सोसाइटी का, मजदूर संगठनों का, मैं समझता हूँ तमाम प्रदेशवासी, मेडिकल तो सेक्टर था ही था उसके अंदर, पुलिस कांस्टेबल तक ने एक दूसरे की इमदाद करी। को भूखा नहीं सोना चाहिए। शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का, हिंदुस्तान में नहीं देश दुनिया के मुल्कों में WHO तक ने तारीफ करी, बिल वाला मॉडल किया हमारे, इतना शानदार हमने कोरोना मैनेजमेंट किया और कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा राजस्थान के अंदर। ये सब संभव हुआ। मैंने 200 विधायकों से बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सब कुछ साथ लिया। अभी मैं चाहूँगा कि जो काम पब्लिक इंटरेस्ट के हैं उसमें मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष अगर मिलकर करे कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बात शिविर में लगाए। अब पूछो राजू राठौड़ जी को, आपकी पार्टी के लोगों ने उसका बाइकाट क्यों किया? एमएलए ने एक एमएलए ने किया महंगाई राहत शिविरों में। महंगाई राहत शिविर मैंने लगाए तो कि मेरे लिए लगाए? महंगाई की मार मेरे ऊपर थी क्या? आपको चाहिए था आप लीड लेते, आप पुराने बलवीन शेखावत के वक्त से ट्रेनिंग लिए हुए हो, आपको कहना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर दबाव देके भाई महंगाई राहत शिविर सरकार कोई लगाए, हमें भागीदारी निभानी चाहिए। आपने नहीं निभाई, इसलिए मैं आपको वोट मत दे रहा हूँ। वोट मत देने का मेरा हक है आपको, क्योंकि आप पुराने नेता आप भी हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े काम राजस्थान में हो रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड जो है पवन अरोड़ा का ये जो अभी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ये भी अपना संदेश है। शानदार तरीके से कितना ग्रेसफुली प्रोग्राम हो रहा है, आप सबको इन्वाइट किया गया है। और हमारे जोधपुर की थे ज्वाला प्रसाद जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे इसके, द्वारका प्रसाद पुरोहित जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके हाउसिंग बोर्ड के। तब से मैं देखता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब जो है हम लोगों ने देखा कि छंटनी हो रही थी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की। सीपी जोशी जी हमारे साथ मंत्री थे, धारीवाल जी मंत्री थे। तब भी हमने
मुझे याद है एक सब्सिडी बनाई गई हाउसिंग बोर्ड की, आवास विकास समिति कोई नाम रखा गया, मुझे पूरा याद नहीं है, और सबको बचाया गया, किसी की नौकरी घर नहीं बिठाया गया, उन सबको वहाँ पर हम लोगों को नौकरी मिल रही है। तब से मैं देख रहा हूँ हाउसिंग बोर्ड जो है, अब पिछली गवर्नमेंट ने वसुंधरा जी के वक्त में हाउसिंग बोर्ड बंद कर दो, रोडवेज बंद कर दो, ये नौबत आ गई थी। अब पता नहीं ये क्यों कहा गया, मुझे नहीं मालूम। सलाहकार तो राजेंद्र राठौड़ साहब थे वसुंधरा जी के, सलाहकार तो ही थे। तो आप सोच सकते हो कि ये पवन अरोड़ा की करामात है, जिसने जिस रूप में जो है 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, कोई कम बात है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर है हाउसिंग बोर्ड का, 5,000 मकान बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अलावा भी। ये एक व्यक्ति का जो प्रतिबद्धता है उसके कारण संभव हुआ है। उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पवन अरोड़ा को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड को वापस ऐसी स्थिति में लेकर आ गए। आज हम लोग शानदार इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये शानदार आवासीय विधायक आवासीय भवन बने हैं, ये कोई कम बात नहीं है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि किस प्रकार से आज जो हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं और जिस रूप में हम लोगों ने सोचा था, उसी रूप में हम लोगों ने ये समयबद्ध तरीके से, अभी राठौड़ साहब ने कहा शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। यही तो हमारी खासियत है। हमारे पहले टर्म से मैं देख रहा हूँ जितने काम हाथ में लिए हमने, ओवर ब्रिज के, अंडर ब्रिज के, गाड़ी की घोड़ी से, इवन मेट्रो का भी, उसका भी फॉर्मल उद्घाटन बाद में हुआ जब वापिस हम लोग सरकार में आए, परंतु काम पूरा हो गया करीब करीब। ये बहुत बड़ी बात है कि आप शिलान्यास भी कर दो और उद्घाटन भी कर दो साथ में। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने जो अप्रोच रखी है उसके कारण से आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं कि आज विजन 2030 की हम सोच सकते हैं। उसमें हम चाहेंगे राठौड़ साहब आप अपनी पार्टी लोगों को कन्विंस करें। ये तो सुझाव देने हैं सरकार को, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट होगा 2030। उस वक्त पता नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, पर हम विजन लेके तो चलें कम से कम। आज जो आधारभूत ढांचा खड़ा हो गया राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सोचें 2030 तक जो है राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में, अगर हम नंबर 1 नहीं बन सके देश में, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अकाल सूखे पड़ते रहते थे, कई बातें हैं, कम से कम नंबर 1 श्रेणी के राज्य हैं, उन श्रेणी में हम पहुंच सके, ये तो हमारा विजन होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, आर्थिक विकास दर हमारी, मुझे कहते घर है, जब मैं बजट पेश करता हूँ तो क्वेश्चन करते हैं पैसा कहाँ से आएगा। अब देखिए आज आर्थिक विकास दर में राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर आर्थिक विकास दर। कैसे हो गया? ये तो आंकड़े भारत सरकार के हैं। 11.4% आंध्र प्रदेश, 11.04% राजस्थान। ये हमारे वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इतने सब काम हो रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, अभी आप सबको डिनर भी लेना है यहाँ पर, मुझे मालूम है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब का, मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करें मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कहाँ लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडॉप्ट कर रहे हैं। आप उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसकी मजाक उड़ा दी, कीलें लग गई है और नाटक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून, राठौड़ साहब इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया, सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का। इसमें
नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें 3 टुकड़े हो गए हैं, 3 टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो। आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो? सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा। मेरी एक शिकायत आपसे है, आज मैं पूरी कर देता हूँ वो भी। ये मेरे घर पे आए एक बार, अपने भतीजे की शादी थी, कार्ड देने आए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी ड्यूटी है कि उस पर तो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई राठौड़ साहब आए तो घर पे, मैंने कहा भाई कुछ नाश्ता वगैरह बनवाओ, चाय साथ पियेंगे, गपशप कर लेंगे। ये भाई जो है कुछ छिप के आया हो जैसे, उस ढंग से आए और आगे क्या किया, मैं कार्ड पढ़ूं, दूल्हा दुल्हन के नाम पढ़ूं, डिस्कस करूं भाई कहाँ संबंध किया कहाँ नहीं किया, पूरी बार नमस्कार साहब और भाग गए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने भी क्या किया, ये हमारे सब नेता गए शादी के अंदर, मैं नहीं गया, मैं शादी में नहीं गया, शादी में सिर्फ इसलिए कि भाई राठौड़ साहब आए क्यों थे, और जिस रूप में आके इन्वाइट किया गया, मैं समझता हूँ कि एक कोई इन्विटेशन होगा क्या, तो मैं गई नहीं वहाँ शादी के अंदर। वरना मैं भी आपकी शोभा बढ़ा था, अगर मुख्यमंत्री आता जाता वहाँ पे, तो आपके दूल्हा दुल्हन थे, आपके भतीजे जो भी थे, उन खुशी होती भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे अंकल जो है वो बड़े नेता राजस्थान के हैं। आपका भी सम्मान पड़ता है पूरा परिवार के अंदर भी, आपने उसमें आप चूक गए हो, सब में चूक गया। इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ, बहुत खुशी की बात है, शानदार। मैंने 6 महीने पहले देख लिए थे फ्लैट, बहुत शानदार फ्लैट बने। ये सब शुभ संकेत है, ये कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के शुभ संकेत का कड़ी में ये काम भी हुआ है। आज ये कह सकते हैं हर काम ठीक ढंग से हो रहा है। राठौड़ साहब आपने तो मजाक उड़ा दी, मान लो कोई बात नहीं, मैं उसको लेता हूँ मजाक में, पर ये भी मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है लगना भी। अगर ये लग जाते 1 महीना पहले लगता, मेरा कैंपेन का वक्त लगता, तो क्या होता, 4-5 महीने पहले निपट गया। मैं आराम जम के कैंपेन करूँगा आपके खिलाफ में। मैं आप बताइए, अगर ये लगती चुनाव कैंपेन में लग जाता तो क्या होता बताओ। तो जो होता है वो ठीक ही होता है, उसी रूप में देता हूँ, इसलिए माइंड नहीं करता हूँ आपकी बातों का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, परियोजना के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण से संबंधित अधिकारीगण और संवेदकों को प्रशंसा पत्र भेंट करें। और इस क्रम में सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों की दरकार होना चाहिए श्री पवन अरोड़ा, आवासन आयुक्त राजस्थान जयपुर। माननीय से अनुरोध, आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा जी को ये प्रशंसा पत्र भेंट करें।